2024 के इलेक्शन सिर पर आ गए हैं और मोदी जी ने तो अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। पर क्या ये लक्ष्य इतना आसान होगा? हालांकि वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स और लीडर्स सबको लग रहा है कि इस बार ये लक्ष्य बहुत आसान होगा, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के सामने कोई स्ट्रांग विपक्ष बचा ही नहीं है और दूसरा श्री राम मंदिर के निर्माण के कारण कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है कि भारतीय जनता वो बहुत ज़बरदस्त वोट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सत्ता सौंपने वाली है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग कॉन्फिडेंस परेशानी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय मतदाता जो है वो नेगेटिव वोटर कंसीडर किया जाता है। या नेगेटिव वोटर यानी किसी को सत्ता में बिठाने के लिए शायद वोट ना दें, लेकिन किसी को सत्ता से निकाल फेंकने के लिए अवश्य वोट देंगे। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इस बार के चुनाव में वामपंथी, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग, कट्टरपंथी लोग, मुस्लिम मतदाता, ये सारे लोग एकजुट होकर मतदान करेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य बहुत क्लियर है। उनको हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सत्ता में आने से रोकना है। वहीं दूसरी ओर अगर हिंदू वोटर्स या भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को देखें तो थोड़ा कॉम्प्लिसेंट वोटर है, यानी आत्मसंतुष्ट वोटर है। उसको लगता है सब कुछ तो ठीक चल रहा है और देश भर में मोदी जी के इतने फैंस हैं, इतनी जनता उनको वोट करने वाली है, तो मेरे एक के वोट ना करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो वो करते क्या है, अक्सर ये जो मतदान वाले दिन होते हैं वो एक उसको लॉन्ग वीकेंड की तरह सेलिब्रेट करते हैं और मतदान देने की बजाय परिवार के साथ जो है पिकनिक मनाने बाहर निकल जाएंगे। तो होगा ये कि बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने में इच्छुक है, वो तो लक्ष्य बनाकर मतदान करने आएंगे और हिंदू वोटर हर बार की तरह अगर वोट करने नहीं आया भारी संख्या में, तो ये एक इम्बैलेंस बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। दूसरा अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक बड़े टाइटैनिक की तरह हो गई है जो डूब रहा है, और जैसे जैसे टाइटैनिक में पानी भरता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेसी लीडर भागकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये बीजेपी के ज्वाइन करने में परेशानी ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विचारधारा कम्प्लीटली विपरीत है। अब जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो तो अपनी विचारधारा के विपरीत अपने स्वार्थों के चलते बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस का वोटर जो है वो उस लीडर के साथ बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है? इस बात की शंका है, क्योंकि आजकल जो बीजेपी हेटर्स हैं उनकी विचारधारा इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि आप देखेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में झगड़े हो जाते हैं। तो भले ही लीडर शिफ्ट हो जाए, लेकिन जो कई वर्षों से कांग्रेस को वोट देता आया है, जो बीजेपी हेटर है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, यानी लीडर के साथ वोट शिफ्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ इस कांग्रेसी लीडर के बीजेपी में आने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक जो है डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि कांग्रेस के इस लीडर को बीजेपी अगर लोकसभा सीट देती है तो उस जगह से किसी बीजेपी के ही कार्यकर्ता का पत्ता साफ होगा। अब जो कार्यकर्ता उस संसदीय क्षेत्र में इतने वर्षों से काम करता आया था, वो नए नए आए इस कांग्रेसी लीडर को अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों जीतने देगा? तो वो या तो निर्दलीय लड़ेगा, और अगर वो निर्दलीय नहीं लड़ता है और पार्टी के डिसीजन के साथ जाता है तो वो भीतरघात करेगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कांग्रेस का लीडर उसके संसदीय क्षेत्र से ना जीत पाए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे असंतुलन पैदा कर रही है, जो अगर बीजेपी और बीजेपी के फॉलोवर्स कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर उन पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे चौंका देने वाले हो सकते हैं। जीत तब तक सुनिश्चित नहीं होगी जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आएंगे। तो चुनाव के परिणाम आने तक हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को और उनके फॉलोअर्स को कार्य करते रहना पड़ेगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को मतदान के दिन इस बात के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अगर वो खुद वोट देने नहीं आए तो ये जीत जो है, ये 400 पार का लक्ष्य जो है वो खतरे में आ सकता है। ऐसे ही और चुनावी एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट। नमस्ते।